डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। विजय जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि कई राज्यों में कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आ गया है, जिसकी वजह से दोबारा लॉकडाउन होने की संभावना है। क्या कहेंगे इस पे आप? जी, एक्चुअली जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जो वायरसेस होते हैं, कोरोना वायरस की जो फैमिली है और भी वायरसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो होते हैं, वो अगर उनको मौका दिया जाए, अगर उनको चांस दिया जाए स्प्रेड करने का और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ, वो उनकी टेंडेंसी होती है इवोल्यूशन, वो म्यूटेट करते हैं और म्यूटेट करते हैं तो उनके नए स्ट्रेन्स आते हैं। जी तो इसमें भी नए स्ट्रेन्स आए हैं और एक टीम ऑफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उनके रिसर्च पब्लिकेशंस सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से मोर देन 7,500 वेरिएंट्स स्ट्रेन्स, जी 7,500 से ज्यादा स्ट्रेन्स आए हैं। ओके, जी तो सर्कुलेशन में है हमारे भारत कंट्री में, ठीक है ना। तो वहीं पे पिछले हफ्ते लास्ट वीक महाराष्ट्र केरल में ज्यादा बड़े केसेस, और कंसर्न की बात है कि इन दोनों स्टेट्स में 77% केसेस पूरे भारत का शो किया, और वहीं पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, इनमें भी राइज हुए केसेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय सरकार ने, उन्होंने 5 मेजर एरिया में स्टेट्स को, राज्यों को काम करने के लिए बोला है कि ओवरऑल फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ आरटीपीसीआर टेस्ट, जो नेगेटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, उनको मैंडेटरी फॉलो किया जाए आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ, और कोई भी नेगेटिव पीपल जो टेस्ट है उनको मिस ना किया जाए, और रिफोकस किया जाए स्ट्रिक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस के ऊपर, और स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट में सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट और एरिया में, जी यानी कि रेड उसमें पूरा कंप्लीट लॉकडाउन अब सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी को भी देखना है। और तो उसके लिए अम्ब्रेला स्ट्रेटजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, टेस्ट, ट्रैक, आइसोलेट, ट्रीट, ये जरूरी है। और स्टेट्स, राज्य को यह भी बताया गया है कि रेगुलरली मॉनिटर किया जाए, जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स आए हैं उनको मॉनिटर किया जाए थ्रू टेस्टिंग के साथ साथ उनके जीनोमिक सीक्वेंस को भी स्टडी किया जाए, जी जिससे जी कि जी क्लस्टर्स ऑफ में केसेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं, और सैंपल्स हॉटस्पॉट से और क्लस्टर से लेना चाहिए, और लेके उनको ट्राई करना चाहिए सीक्वेंसिंग के लिए। ये इसके ऊपर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर काम कर रहा है, और वहीं पे जो हमारे भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एल्ला हैं, उन्होंने भी बोला है कि वो डेटा चाहते हैं आईसीएमआर या डब्ल्यूएचओ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, जीनेटिक सीक्वेंस का, जिससे कि वो रैपिडली इफेक्टिव वैक्सीन बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है वो 15 दिनों में उसके ऊपर काम किया जा सकता है, और वैक्सीनेशन में मैन्युफैक्चर प्रोसेस कोई चेंज नहीं होगा। वहीं पे बायोलॉजिकल ई जो है, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, बायोलॉजिकल ई जो है मेजर सप्लाई ऑफ वैक्सीन जो टू इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ को है। तो उनके मैनेजर डायरेक्टर मिस महिमा डाटला ने भी बोला कि कंसर्न की बात नहीं है, हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम ये नए वेरिएंट्स को अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं, और उनको सीक्वेंस करके हम वैक्सीन में अप्लाई कर सकते हैं। जी जी। दूसरा सवाल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो वैक्सीन का शुभारंभ कर चुके हैं नए साल में, और यहीं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बाबा रामदेव की कोरोनिल की जो टैबलेट है उनका शुभारंभ हुआ, हमारे दो केंद्रीय मंत्रियों ने किया है। क्या कहेंगे सर आप, कितना कार्यरत रहेगी ये दवा? देखिए, जो कोरोनिल है वो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है, जी और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, आयुर्वेदिक रेमेडी कोविड-19 जनवरी 2020 लास्ट ईयर से। ओके, और उन्होंने अभी रिसेंटली रिलीज किया, लास्ट वीक, आई थिंक लास्ट फ्राइडे को रिलीज किया है पतंजलि ने। रिसर्च वर्क के बेस पे उन्होंने कहा है कि कोरोनिल की एफिकेसी रिसर्च वर्क के बेस पे है कोविड-19 ट्रीटमेंट में, और उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया कि
आयुष सर्टिफिकेशन मिली है कोरोनिल को, और पेपर में फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है कोविड-19 का बाय पतंजलि। और वहां पे माननीय हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी के मौजूदगी में, प्लस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी के सामने वहां पे उनकी रिलीज हुई। और पहले यूनियन आयुष मिनिस्ट्री ने इसको कोरोना टैबलेट्स को इम्यूनो बूस्टर में किया था, अब उनको सपोर्टिव मेजर इन कोविड-19 में बताया गया इस मेडिसिन को। अब ये देखना है हमें एक्चुअली अगर कोई भी प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहे हैं, जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उन्होंने प्रॉपर चैनल के थ्रू उनको ऑथेंटिकेट करना है, या उनको देखना है कि डेटा सफिशिएंट है। और ये तो आयुर्वेद जो है वो तो परंपरा चली आ रही है शुरू से ही, जैसे कि संजीवनी बूटी का हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बहुत अहम रोल है। और पूरे वर्ल्ड को ये पता चल रहा है, विश्व को पता चल रहा है कि अब क्योंकि जी एलोपैथी में साइड इफेक्ट्स हैं और मिनिमल है, और वो इम्यूनो बूस्टर की तरह काम कर रहे हैं, बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि हम ज्यादा रिसर्च करें और एम्फेसिस दें, जिससे कि आयुर्वेद को भी बढ़ावा मिले और अल्टीमेटली बेनिफिट कस्टमर्स को होना चाहिए, पूरी जनता को होना चाहिए, ह्यूमैनिटी को, मानवता को, इंसानियत को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अगर कोई आयुर्वेदा में उनकी मिनिस्ट्रीज जैसे काम कर रही है, आयुष मिनिस्ट्री, अगर कोई अच्छा निदान मिलता है तो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग दैट, बशर्ते कि वो प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहा है, सारे चैनल्स को क्रॉस करके आ रहा है, उनके प्रॉपर रिजल्ट्स डॉक्यूमेंटेड है, तो ये अच्छा कदम है। बाबा रामदेव ने पहले भी एक दवा लॉन्च की थी, लेकिन वो क्यों मार्केट में नहीं आई, क्या कहेंगे इस पे आप? कुछ उसमें जैसे कि बताया गया था कि शुरू में आयुष मिनिस्ट्री ने उसको इम्यूनो बूस्टर की तरह किया था कि इम्यूनो बूस्ट करेगा, उसको कोविड-19 के ट्रीटमेंट में नहीं आएगा, एज नॉट एज ए ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। अब पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, और प्लस उन्होंने रिसर्च के साथ बैकअप किए अपने स्टेटमेंट्स को, और उन्होंने पाया है कि अब आयुष मिनिस्ट्री ने भी उसको बोला है सपोर्टिंग मेजर इन कोविड-19 में है। और ड्रग्स, जैसा कि स्टेटमेंट आया है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी उसको क्लीन चिट दिया है। जी, 2 वैक्सीन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दी देश को। अब बाबा रामदेव की टैबलेट आ गई है कोरोनिल के नाम से। फिर भी कोरोना जो बढ़ रहा है, कोरोना के जो स्ट्रेन बढ़ रहे हैं, क्यों बार बार लोगों को इस तरीके के साइड इफेक्ट आ रहे हैं? मास्क की जरूरत पड़ रही है, सैनिटाइज की जरूरत है, क्या कमी है? कहीं ना कहीं क्या कमी है? एक्चुअली नोवेल कोरोना वायरस ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है, जिसको हमें थोड़े अरसों तक फॉलो करना पड़ेगा, स्पेशली जब यहाँ पे वैक्सीनेशन होने के बाद भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स, हाइजीन मेजर्स जो हमने सीखा है, हैंड हाइजीन, कफिंग, स्नीजिंग एटिकेट्स, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउड को अवॉइड करना, ये सब तो हमें वैक्सीनेशन के बाद भी करना पड़ेगा। और आयुर्वेदा में अब जैसे कि आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं, तो WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी इंडिया में बनाने का प्रोग्राम हो रहा है। WHO डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने बताया है कि वो जल्दी ही WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया में खोलेंगे। एविडेंस रिसर्च ट्रेनिंग अवेयरनेस होगी ट्रेडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के ऊपर। ओके, तो कहीं ना कहीं सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लोकल बॉडीज, हमारे भारत के भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इसके ऊपर अच्छी तरह से। बट कम्युनिटी को भी देखना है कि जो हमने सीखा है उसको फॉलो करना है, और मल्टीप्लाई जैसे ही कर रहा है ये
वो तो मल्टीप्लाई करेगा, उसको हमें मौका नहीं देना है नोवल कोरोना वायरस को मल्टीप्लाई करने का, या हमें कंटेनमेंट जोन बनाने हैं, या हमें फेस मास्क, डिस्टेंस, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना है, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, कफिंग, स्नीजिंग एटिकेट्स, बार बार हाथों को वॉश करना पीरियडिकली, और वैक्सीनेशन करना लगाना है। उसके बाद भी हमें इन चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी और भी लोग हैं, और वैक्सीनेशन सिर्फ हम अपने लिए नहीं लगाएंगे, हम बाकियों के लिए भी लगाएंगे, जी जी पूरी जनता के लिए, कम्युनिटी के लिए, समुदाय जी के जी लिए। डॉक्टर साहब, लास्ट में एक सवाल। कई जगह अभी भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और प्रशासन भी बड़ी सख्ती से उसको देख रही है, लेकिन फिर भी लोग सोच रहे हैं कि ये तो सब ऐसे ही है। तो लास्ट में हमारे दर्शकों को, तमाम लोग जो देख रहे हैं, देशवासियों को क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? मैं हमारे प्यारे देशवासी को ये बोलूंगा कि कोविड कॉम्प्लेसेंसी, कोविड फटीग हो जाता है, 1 साल से ज्यादा हो गए तकरीबन, सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग फटीग में आ गए हैं, कॉम्प्लेसेंस भी हो गए हैं। तो उनको फिर से फोकस करना है, उनको मिल के काम करना है, क्योंकि अभी तक ग्रुप ने, कम्युनिटी ने सपोर्ट किया है गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज को, इंटरनेशनल बॉडीज को। इस सपोर्ट से ही हम इस नोवेल कोरोना वायरस को के ऊपर जीत पा सकते हैं, नजात पा सकते हैं। तो पूरी कम्युनिटी को ये देखना है कि ये फेस मास्क उनकी हेल्थ के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरी समुदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, और उनकी फैमिली के लिए भी है। जैसे वो घर जाते हैं तो उनके घर में अगर वरिष्ठ लोग हो, बुजुर्ग हो, तो उनकी सेफ्टी के लिए भी है कि बाहर से कहीं लेके ना आए। तो उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो प्रिकॉशंस लेते रहें, मास्क पहनते रहे। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी है, हमारे यहाँ पे भी, यहाँ पे कुवैत में भी चालान कट रहे हैं, बाहर पुलिस अगर कोई फेस मास्क में नहीं है तो उनको फाइन कर रही है। जी जी ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए।